रात का अंधेरा घना हो चुका था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। इस सन्नाटे के बीच एक धीमी पदचाप की आवाज सुनाई दी। ये रामू था, गांव का एक साहसी युवक, जो अपनी खोई हुई बहन नीलू की तलाश में निकला था। नीलू 3 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी और गांव वालों का मानना था कि वह सन्नाटे की सरहद को पार कर गई थी, जहां से लौटने वाले कभी नहीं लौटते। रामू ने कंधे पर टॉर्च संभालते हुए खुद से कहा, नीलू को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह पूरे साहस के साथ उस रहस्यमयी इलाके की ओर बढ़ा, जहां लोग जाने से डरते थे। जैसे ही वह सरहद के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। उसकी चाल धीमी हो गई और उसके कानों में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आने लगी। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हल्के से डर के बावजूद उसने कदम बढ़ाए। अचानक उसके टॉर्च की रोशनी एक पुराने टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। क्या नीलू यहाँ हो सकती है? उसने खुद से सवाल किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली के दरवाजे को हल्के से धकेला और दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाल लटक रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उसके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे की ओर जा रही थी। रामू का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियों से नीचे जाने पर उसने देखा कि वहां एक और बड़ा कमरा था। कमरे के कोने में एक अजीब सी आकृति हिल रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई और देखा कि वह एक कुर्सी थी, जो हवा से हल्की हल्की हिल रही थी। नीलू, उसने जोर से आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक दीवार पर कुछ उभरता हुआ दिखाई दिया। उसने गौर से देखा तो वहां पर नीलू का नाम लिखा था। खून से वह ठिठक गया, पसीने में भीग चुका था, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अगले कमरे में पहुंचते ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीमे कदमों से उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। आवाज के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि एक कोने में एक छोटी सी आकृति बैठी हुई थी। नीलू, उसने धीरे से पुकारा। आकृति ने सिर उठाया और वही नीलू थी। नीलू की हालत बहुत खराब लग रही थी। वह कांप रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट के निशान थे। रामू ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तू यहाँ कैसे आए? तुझे क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। नीलू ने धीरे से सिर उठाकर कहा, भैया, यहाँ से चलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। रामू ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। जैसे ही दोनों हवेली के बाहर निकले, एक तेज आवाज हुई और पूरा घर अचानक हिलने लगा। चारों ओर धूल और मलबा उड़ने लगा। उन्होंने भागते हुए सरहद की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे सरहद पार करने वाले थे, उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा, रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, जो इस सन्नाटे की सरहद में आता है, वह लौट नहीं सकता। रामू का पूरा शरीर थरथराने लगा। उसने नीलू का हाथ कसकर पकड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसने चारों ओर से उनका रास्ता बंद कर दिया। रामू ने साहस बटोरते हुए चिल्लाया, हमें जाने दो। उद्धरण चिन्ह। परछाई ने हंसते हुए कहा, ये सन्नाटे की सरहद है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
रामू ने समझ लिया कि अगर वह यहाँ रुका तो वह और नीलू हमेशा के लिए इस सरहद में फंस जाएंगे। उसने एक पत्थर उठाया और परछाई की ओर फेंका। पत्थर उस परछाई से होकर निकल गया, लेकिन उससे हल्की सी गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो अपने डर को छोड़ना होगा। रामू ने नीलू का हाथ कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, हम अपने डर को हरा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी हवाओं का तेज झोंका आया और सब कुछ ठहर गया। सन्नाटा टूट गया। जैसे ही रामू और नीलू ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक उजाला उनके चारों ओर फैल गया। वे अब सुरक्षित सरहद के बाहर थे। परछाई गायब हो चुकी थी और वह हवेली भी। दोनों भाई बहन ने राहत की सांस ली। गांव वापस आकर उन्होंने ये कहानी सबको सुनाई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करना ही हमें सच्ची आज़ादी दिला सकता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम डर से घिर जाते हैं, लेकिन अगर हम साहस बटोरकर आगे बढ़ें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।